हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये वीडियो रहेगा डीएम्स की अवेकनिंग के ऊपर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे और पर्सनली भी बोल रहे थे लोग बाग मुझसे कि मैम डीएम की अवेकनिंग के ऊपर भी बताइए, कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो आज मैं सोचा कि मैं डीएम्स के ऊपर ही, उनकी अवेकनिंग के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए, डीएम्स की अवेकनिंग शुरू कब होती है, पहले ये सवाल इसे लेते हैं। अवेकनिंग शुरू कब होती है? आप बिल्कुल मार्क माय वर्ड्स, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ये बात, आपको इस जर्नी में बिल्कुल पता चाहिए, आपका पूरा अधिकार है ये बात जानने का कि जब आप इतने सफ़र कर रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो, तो उनकी अवेकनिंग कब है। तो जी बिल्कुल एक बात ध्यान रखना, जिस डेट, जिस पल, जिस क्षण आपको पता लगता है कि आप किसी जर्नी में हैं, आप कुछ अलग सा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कुछ अलग अलग हो रहा है, ऐसा है वैसा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि उनको भी उसी पल, उसी क्षण उस चीज़ को का एहसास कराया जाता है। पर मैंने हमेशा जैसा कि आपसे कहा है कि कहीं आपके साथ अगर कुछ चीज़ 100% हो रही है तो वहाँ वो 10% होगी, डेट भी सेम होगी, पल भी सेम होगा, हर चीज़ सेम होगी, बट वहाँ 10% ही एहसास हो रहा होगा, आपके साथ 100%। और ये उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पर जो दोनों ही थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हैं, अवेकन हैं। ये उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है जो डीएम, या तो वो कि आपको खुद पता ही नहीं है कि वो डीएम है, आपने उन्हें डीएम वर्ड दे दिया है। कोई वैसा भी लव कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं और केवल कार्मिक भी हो सकते हैं जिनके साथ आप इस समय डील कर रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एकदम पहला बंदा पकड़ा और वही आपका डीएम निकल आया, ये बड़ा मुश्किल होता है। और इसमें इनके साइन सिम्बल्स में भी, सिंक्रोनिसिटी में भी थोड़ा सिमिलरिटी बहुत होती है। आपको बहुत ब्लरी लाइन होती है, आपको पता लगाना पड़ता है बहुत मुश्किलों से, बहुत अंदर की अवेकनिंग होती है जब आपकी, तो सोल की आवाज़ आपको पूरी तरह सुनाई देती है, सुनना पड़ती है कि क्या कह रहा है, क्या या यही है या और कोई है या अभी कोई आना है। तो ये उनकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ जो कि अवेकन से सोल्स हैं, थोड़ी बहुत अवेकन हैं, थोड़ा जानती हैं कैसे क्या होना है, कैसे क्या हो रहा है, ये मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना। मतलब कुछ डीएम्स भी तो ऐसे होते हैं ना, क्या अवेकन होते हैं, थोड़ा धर्म में भी रुचि रहती है और सही गलत का एहसास भी रहता है, और अपना शालीन भी होते हैं, लोअर चक्रा से डील नहीं कर रहे होते हैं और काफ़ी संयम होता है। तो उन लोगों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि वो बिल्कुल ये बात ध्यान, उनकी भी अवेकनिंग एकदम साथ साथ होती है जैसे कि आपकी होती है। जिस वक्त आपको लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, तो तभी उनको भी यहाँ पर महसूस कराया जाता है कि हाँ कुछ तो है, कुछ अलग ही हवाएं हैं, कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही टॉपिक्स हैं जो मेरे साथ हो रहे हैं, और कुछ अलग ही एहसास और अनुभूतियाँ हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आपको मालूम है कि आपके डीएम की एंट्री से पहले जैसे आपको लगता है ना कि उस मतलब एक पर्टिकुलर समय के बारे में आपको अजीब सा एहसास होने लगेगा कि उस समय पर कुछ ऐसा होना लग रहा है कि कुछ होएगा, कुछ तो आने वाला है, कुछ तो आने वाला है। अजीब सा एहसास, ना आप उसका नाम जानते हैं, ना आप इंसान को जानते हैं, और आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं होती, आपकी स्थितियां भी ऐसी नहीं होती कि किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना है आपको, या कोई आ सकता है, बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये बात नहीं बैठी होती है कि आप किसी को एक ऐसे रिलेशन में लाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी के अंदर जो आपका प्यार बन के आएगा, जिससे आप इतना प्यार करेंगे, ये सोचे भी नहीं रखते, और फिर भी आपके मन के अंदर ये कॉलिंग आती रहती है, हाँ हाँ कुछ होने वाला, आने वाला, आने वाला है। ऐसे ही डीएम्स को भी लगता है जैसे आपको लगाया उनको भी लगाया। दोनों आत्मा एक है ना, तो एक बार बताओ, जब एक को ट्रिगर करेंगे हल्का सा किसी बात के लिए, चाहे खुशी है चाहे दुख है, तो दूसरे को भी एहसास होगा ना 10%। धीरे धीरे जब ये चीज़ें बैलेंस में आना शुरू हो जाती है ना, कि जब कहीं पर 100% हो रहा है तो कहीं पे 10 हो रहा है, या 2-3% भी हो रहा है। बिल्कुल बचपन में ऐसा ही चलता है, आप दूर दूर होते हो, आप बिल्कुल एक दूसरे से मिले नहीं होते हो, तो जो एहसास, जो प्रॉब्लम्स, जो फेस आप कर रहे होते हो ना चीज़ें, ऐसे ही उनको 100, जैसे आप 100 कर रहे हो कोई भी चीज़, चाहे खुशी है चाहे गम है, वो वहाँ पर 2%, 5%, 10%, 11% ऐसे वो फील करते चलते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ती जाती है आप दोनों के बीच में फीलिंग्स की। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जो आप कर रहे हो वही उन्हें कम महसूस होता है, जो वो कर रहे हैं वो भी आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, वही परसेंटेज वही रहती है, 5 या 10% आपको यहाँ पर। ठीक है, और जो उनके गेंस होते हैं वो भी आपको ऐसे ही 5-10% ऐसे ही महसूस होते हैं। तो यही चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। और लेकिन ये परसेंटेज जब बढ़ने लगती है ना, अपने आप को दिखाई देता है कि ये परसेंटेज बढ़ रही है, मैं ज़्यादा खुश हो रही हूँ तो वो भी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कुछ, या मैं दुखी हूँ तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा परेशानी की एक अलग सी वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो ये सब आप समझ जाइए कि आपकी परसेंटेज इन चीज़ों की बढ़ रही है, तो आपकी सिमिलरिटी बढ़ रही है और उनकी अवेकनिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि उनकी अवेकनिंग आपको समझ में क्यों नहीं आ रही होती है। आप क्यों ये सवाल पूछ रहे होते हैं अपने आप से कि क्या वो भी जान रहा है या नहीं जान रहा। एक तो मैं आपको बताती हूँ, गर्ल्स जो होती है ना इंट्यूटिव ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उन्हें ज़्यादा, उनका सिक्स्थ सेंस ज़्यादा काम करता है। आप ये बात तो जानेंगे ना, गर्ल्स सिक्स्थ सेंस, इसके बारे में तो सुना ही होगा।
तो जब ये सिक्स सेंस आपका ज़्यादा काम करता है तो वो इसी वजह से आपको जो है ना ये साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स, ये फेदर्स, इन चीज़ों पे ध्यान आपका ज़रूर जाता रहता है बार बार। एक टाइम आ जाता है जब आपका जाना शुरू हो जाता है ध्यान इस पर, और आपका जाता ही रहता है ध्यान इन चीज़ों के ऊपर। तो वजह यही रहती है कि आपका सिक्स सेंस बहुत एक्टिव है, उनका इतना नहीं रहता है। वो मेल उसमें है, जेंडर में है, तो उनका यही रहता है कि वो मतलब थोड़ा कम ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर, तो पता नहीं चलता उनको, लेकिन उनके चारों तरफ भी यही चीज़ें होती रहती हैं। नंबर्स पूछो, नहीं नहीं मुझे नहीं दिखते, ऐसे बोलते ना, वो जब तक ऐसा बोलते जब तक वो अविकन नहीं होते। जब वो अविकन हो जाते हैं तो वो आपको सामने से बताया कि वो ज़्यादा होते हैं वो आपसे ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप ये बात, एक तो ये बात भी वर्क करती है। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ, हमेशा देखना, बुरा नहीं लगना चाहिए लड़कियों को जब भी कोई काम लड़कों और लड़कियों में से दोनों को आता है, या तो है कि सामने वाले को आता ही नहीं है कुछ भी, तो आप ही एक्सपर्ट है, फिर तो अंधों में काना सरदार हर जगह हर कोई बन ही जाता है, चाहे वो ग्रुप लड़कियों का ही हो क्यों ना हो। तो जिसे थोड़ा सा आता है ना वो एकदम बन जाता है एकदम। तो ऐसे ही बॉयज़ और गर्ल्स में होता है। जब भी कोई काम लड़का या लड़की दोनों को आता है और उन्हें दोनों को खड़ा कर दिया जाए, तो आप हमेशा देखना कि फाइन वे में और बिल्कुल तरीके से एकदम एक्यूरेट वो जेंट्स ही कर पाते हैं। आप बात ध्यान, मतलब एक वो है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप देखिएगा, अगर आता है तो की बात हो रही है ये। अब आप यहाँ पर ये कमेंट मत लिखना कि मुझे तो बहुत अच्छा खाना है, मेरे हस्बैंड तो बहुत गंदी कर देते हैं रसोई में, उन्हें तो कुछ नहीं आता, या फिर मैं तो बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हूँ, मेरे पति को तो कैंची भी पकड़नी नहीं आती। ऐसा नहीं, अगर आता है तो की बात हो रही है। अब मेरे बात पर आप देखिएगा, हम बुटीक वगैरह चलाते देखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, गर्ल्स बुटीक चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत फाइन, बट जो आदमी इस क्षेत्र में उतर जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे ना, प्रेफर उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उनके हाथ में सफाई ज़्यादा होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हलवाई समझिए आप, ये जितने भी हलवाई बैठे हुए होते हैं, उनके हाथ के बनी हुई मिठाई, और अगर वही काम लेडीज़ कर रही हैं तो उनमें क्या होता है ना, फाइनेस्ट वे, जब अगर वो सीख गए हैं तो वो बेस्ट बन जाते हैं अपने फील्ड के। उनके हाथ में फाइननेस ज़्यादा होती है, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो यही बात आपकी यहाँ पे अवेकनिंग में भी होती है। जब तक नहीं होते तब तक नहीं होते वो अवेकन, लेकिन जैसे ही उनको लगता है पता, तो वो आपसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और भागते चले जाते हैं उन चीज़ के ऊपर आगे को। उनको आपसे ज़्यादा पता होता है, कोई भी चीज़ है, कोई सब्जेक्ट क्लियर करना है, कोई बात एक्सप्लेन करनी है, तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के कर सकते हैं, आराम से करते हैं वो, अगर वो किसी फील्ड में कूद गए हैं तो ये बात माननी पड़ेगी। तो हाँ, तो जब उनको लग रही है अवेकनिंग हो रही है तो हो रही है, फिर वो इतने फाइन वे में होगी कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि वो शिव का रूप आप मान बताइए। अगर वो अच्छे हैं और लोअर चक्रा से डील नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पता है, अच्छे साइन सिंबल्स हैं उनके, और वो एक सधे हुए इंसान है, तो आप सोचिए कि उनकी अवेकनिंग जब होगी तो उनको कैसी होगी, फिर वो कैसी होगी, वो शिव के जैसी होगी बिल्कुल। उनका ही तत्व उनके अंदर अब एक्टिवेट हो गया है। अब जब तक नहीं था तब तक नहीं था, लेकिन अब हो गया है तो वो वैसे ही होगा। तो क्या होता है कि जब आप, हाँ, ये अवेकनिंग होना और फिर आपको उसका पता लगना, उसमें अंतर है थोड़ा सा। अवेकनिंग तो हो गई, आपको पता क्यों नहीं चल रहा है और आपको बताया क्यों नहीं जा रहा है यूनिवर्स द्वारा, तो बताती हूँ मैं आपको। आपसे यूनिवर्स ये चाहता है कि अपने आप को अपलिफ्ट करो। वो बार बार यही बात इसीलिए तो आती है। देखिए, किसी भी चीज़ को, चाहे डीएम की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी भी मैं पूछती हूँ, आप भी डीएफ्स, आप भी किसी चीज़ को पाने की खुशी कब करेंगे होती है आपको, जरा इस बात को कनेक्ट करते चलना अपने आप से। हमें कोई चीज़ पाने की खुशी तब होती है जब वो हमारी चाहत में होती है, यानी कि जब तक हम किसी चीज़ को पाने के लिए बेचैन ना हो तब तक उसका मिलना भी हमें खुशी नहीं देता। समझ रहे हैं आप? हमें कोई चीज़ खुशी तभी दे सकती है जब हमारे वो सपनों में हो, ख्यालों में हो, चाहत में हो, विशेज़ में हो, हे भगवान ऐसा दे दो ना, प्लीज़ दे दो ना, दे दो ना, दे दो ना। जब तक ये नहीं कर लेंगे हम कई बार, तब तक उसके मिलने का क्या ही मज़ा होता है, और वैल्यू भी नहीं होती। समझ रहे ना आप? तो वैल्यू होती नहीं उस चीज़ की जब तक उसे हम बुरी तरह डेस्परेटली मांगने ना लग जाए। तो ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही डीएम है। और अब एक बात बताइए, हम डेस्परेटली मांगेंगे किस चीज़ को? हम उस डेस्परेटली मांगेंगे, चाहेंगे, विश करेंगे उस चीज़ की जो कि हमें मिलना हार्ड लग रहा है ना? उसकी वाइब्रेशन हमसे ऊपर है, वो ज़्यादा ही चार्मिंग है, वो बहुत ज़्यादा ही किसी भी वजह से वो हमसे ऊपर दिखाई दे रहा है, वैल्यूएबल दिखाई दे रहा है, वर्दी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो अपनी वर्थ बढ़ाइए, अपनी वर्थ बढ़ाइए। मैं सबसे बोल रही हूँ ये बात। देखो, सिंपली बात करते हैं लेकिन गहरी होती हैं वो बातें, समझने योग्य होती हैं। जैसे ही आपने अपनी वर्थ बढ़ाई, अपने आप की योग्यता बढ़ाई, अपने कामों पर कुशलता प्राप्त करी, वैसे ही आप लोगों की विश लिस्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले आप अपने डीएम की विश लिस्ट में आते हैं। ठीक है? जैसे ही आप विश लिस्ट में आ जाएंगे, भाई कोई भी चीज़ है, आपको पहले उसके पाने की चाहत होगी, फिर उसको चाहत से पहले उसका उस मोड पर आना भी बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को वो बन जाए बेस्ट। देखिए, फ़ोन तो सब लेना चाह रहे हैं, लेकिन लेना हर कोई, किसी का सपना क्या है? आईफोन। आईफोन है ना सबका सपना। तो वो सपना जो बन जाती है चीज़, फिर उसका पाने का जो खुशी होती है और जो फिर उसकी वैल्यू होती है, वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। इसलिए अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि वो डीएम जो है ना आपके लिए बेचैन इसलिए हो जाए कि आपके जैसा आपका ऑप्शन ही नहीं है कोई।
भाई आपने अपने आप को बना लिया, ऑप्शन लेस कर दिया है अपने आप को। आप किसी भी फील्ड में हो, इसके लिए ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो जाओ या कुछ ऐसा हो जाओ, नो। आप जिस भी फील्ड में बनाकर भेजा ना माहिर, उसी में चमक जाओ बस। चाहे आप कुछ भी करते हो, मैंने हमेशा ये बात कही है, चाहे आप बुटीक चलाते हैं, चाहे आप घर में सिलाई करते हैं, आप एक्सपर्ट हो जाओ बस, अपने काम का माहिर। आपका हाथ ही ना पकड़ सके कोई आपके काम में, कुछ भी करते चाहे आप, फिर अपने काम में एक्सपर्ट होते के साथ ही आपका एक ऑरा बनता है। समझ रहे आप, जो काम करने ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको नीचे भेजा है, आपने वही काम करना सीख लिया है और आप दक्ष हो गए हो, तो समझ जाओ कि अब आपका ऑरा इतना मजबूत हो गया है, हर कोई अट्रैक्ट होगा, आप मैग्नेट बन गए हो। सबसे पहले अट्रैक्ट कौन होगा? आपका हाफ सोल। समझ गए? ये आपको फिर वेट नहीं करना पड़ेगा अवेकनिंग। अच्छा जी, अब उनके अवेकनिंग के थोड़े से लक्षणों के बारे में बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला लक्षण यही मिलता है आपको देखने के लिए कि उनको भी थोड़ा सा इंट्यूशन होता है, बहुत अच्छा से ज़बरदस्त वाला। शिव शक्ति की तरफ उनका भी ध्यान जाता है। नंबर्स उन्हें भी दिखते हैं, 96 नंबर मोस्टली उन्हें दिखाई देता है। 9 और 6 अलग अलग भी दिखाई देता है, सिंगल डिजिट्स भी दिखाई देती है उनको। 9 बार बार 9 दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक। कभी 6 दिखाई देता है, ठीक है, 15 दिखाई देगा, 24 दिखाई देगा, वो उनको दिखाई देता है। जैसे आपके लिए 9 नंबर हो जाता है ना, जो पुरुषार्थ का संकेत देता है, ऐसे ही उनको 6 की सिंक्रोनिसिटी कराई जाती है, जो फेमिनाइन का संकेत होता है। आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपको 15, 24, 42, कुछ 60, कुछ इस तरीके का, या 06 बहुत दिखता है क्या, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि उनको वो अट्रैक्ट करना है। हमें 9 बार बार दिखाई देता है स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि हमें 9 अट्रैक्ट करना है, अपना 9। हम 6 है तो सही, 9 हमारे पास आना है। इस तरीके से आप इस चीज़ को लेकर चलें। उनको कलर्स बहुत दिखाई देते हैं, डीएम्स को कलर्स बहुत दिखाई देते हैं, कलरफुल फ्लावर, कलरफुल जगह, अच्छी अच्छी जगह, उन्हें बबल्स और फैदर्स उन्हें भी बहुत दिखते हैं। उनका भी यही रहता है सिनेरियो कि जहाँ जाओ वहाँ सब फैदर दिख रहे हैं, पता नहीं कलरफुल फैदर दिख रहे हैं। हमें वाइट फैदर ज़्यादा दिखते हैं, उनको कलरफुल, हर तरह के कलरफुल फैदर्स। और उनकी विशेष ज़्यादा जल्दी पूरी होना शुरू हो जाती हैं। मैनिफेस्ट भी क्या करते हैं, सोचते ही भर है बस, और दिमाग में आती है और हो रहता है, क्योंकि वो अवेकनिंग के ऐसे प्रोसेस में है जो बहुत ही स्पीड अप हो चुका है और बहुत स्पीडली काम करे उनके लिए, ठीक है ना। कुछ चीज़ें, हाँ, उनके भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। उनको बैक पेन होता है, उनका नेक पेन होता है, उनको गर्दन पे पेन होता है, उनको शोल्डर पेन होता है, बहुत शोल्डर्स में पेन होता है उनको। ये डीएम्स के लक्षण हैं। और लेग्स में पेन होता है, पैरों में भी। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि उनकी अवेकनिंग इस तरह से चालू हो जाती है आपके प्रति। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात, इंटरेस्टिंग, उनको गर्लिश चीज़ों की तरफ बहुत आकर्षण होता है, बहुत आकर्षण। उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि वो खुद अगर चॉइस करना बैठ जाए ना, तो लड़कियों वाली चीज़ों को देखते हैं एक बार को, हाँ यार, उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। गर्ल और फेमिनिन चीज़ों का समावेश होना शुरू हो जाता है, उनको पसंद है। ये नेल पेंट अच्छा लग रहा है, कलर मतलब अननेसेसरी, आज से पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी एकदम हाँ, ये शाइन अच्छी लग रही है, ये कलर अच्छा लग रहा है, ये लिपस्टिक अच्छा, क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आपका एक फेमिनिन साइट है जो आपका उस दृष्टिकोण से, अब आप देखने लगे चीज़ों को, जो पहले लड़कियां देखती थी, जो आपकी फेमिनिन देखती थी, वो आपको अब दिखाई देने लगी है ना। और थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, जो पहले से सेंसिटिव नहीं थे। थोड़ा भावुक ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही अवेकनिंग चालू होगी, उनको भी थोड़ा रोना आता है, वो छुप छुप के रो भी लेते हैं कई। और रोने के लिए ये नहीं है कि आपकी याद में रो रहे हैं या किसी की, उनको पता भी नहीं होता, आंखें में आंसू उनके भी बहुत निकलते हैं, बहुत निकलते हैं। वो थोड़ा सा रिग्रेशन होता है, पास्ट लाइफ सप्रेस्ड जो कर्मास होते हैं वो निकलते रहते हैं। थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें उनको वो डील ज़रूर कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि उन्हें याद नहीं आ रही है, वो तो कुछ नहीं महसूस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो करते हैं और उनको बहुत बहुत बड़े स्केल पे ये सब चीज़ें होती भी हैं। आप कभी जब ढंग से बैठ के बात करेंगे तो वो आपको सारी बातें बताएंगे। और समझने की कोशिश किया कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको भी होती हैं, पेन होते हैं, वो बल्कि ज़्यादा सहन करते हैं। ईश्वर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम देता है जो सहन कर सकता है। तो आप बताइए, फेमिनिन और मस्कुलिन में कौन ज़्यादा सहन कर सकता है? डीएम्स कर सकते हैं, वो बाहरेलू चीज़ें। अंदर का पेन तो लड़कियों को ज़्यादा महसूस होता ही है, लेकिन बाहर की चीज़ें जो हैं वो डीएम्स को दी जाती हैं और वो उन्हें पूरी तरह सफ़र भी करते हैं उनके साथ। और जब फाइनली ये दोनों ही इतना तप लिए, झुलस लिए, आग में कुंदन बन चुका सोना, तो फिर तो उसे मिलना ही है आपस में ना। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जब दोनों के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपकी अवेकनिंग तो हो जाएगी, बस उसे बीच में छोड़ दिया जाएगा, अब मिलने का पता नहीं कौन सा जन्म है। अगर इसी जन्म में दोनों अवेकन हो चुके हैं, आप दोनों अच्छे से बिल्कुल, और ये सब चीज़ें आप दोनों के साथ हो चुकी हैं, तो आपको, हाँ, और उनको आपका नाम भी बहुत दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दिखाई देगा या आपके नाम जैसा कोई व्यक्ति, जैसा, सेम टू सेम नहीं, जैसा लगता वो नाम, साउंड एक सा करेगा, प्रोनाउंस एक सा होगा, ऐसा नाम उनको सुनाई देता है चारों तरफ, बार बार वो जुड़ जाता है नाम उनके साथ कहीं ना कहीं।
बार बार सुनाई देगा कि अरे ऐसे होना था, अच्छा ये वर्ड है, उनको बहुत ज़रूरत होना है। वो नाम के इनिशियल्स बहुत दिखते हैं उनको स्टार्टिंग में, वो इग्नोर करें या उनको ध्यान दें, वो उनकी खुद की चॉइस है। बट अगर ज़रा भी इंट्यूटिव है तो वो ध्यान देते हैं और उन्हें पता चलता है, फिर सारे डॉट्स वो भी मिला लेते हैं और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता है। तो एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है तो समझ लीजिए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ होगा और बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगा। वो डीएम्स आपके ही हैं जो आपके वाले हैं और वो आप ही के हैं और आपके साथ ही आकर रहेंगे। 5D में ये सब हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 3D में आपको इतना अवेकन करा भी जा रहा है। अगर 5D में ही नहीं हुआ है तो नीचे भी वो लोअर चक्रा से डील करता रहेगा, फिर आप उसे डीएम करते रहे तो फिर वो बिल्कुल नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। आपको अपने ऊपर काम करना है। फिर भी फाइनली यही होगा कि धीरे धीरे कुट 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 करके गिलहरी की तरह से अपने ऊपर काम कीजिए और सोचिए कि वहाँ तक कुछ ना कुछ ज़रूर पहुँचेगा। और इंटेंशन सबसे बड़ी बात है, क्या सोच कर ये लड़की ये काम कर रही है। यूनिवर्स खाली नहीं छोड़ेगा आपको। अगर आप सच्चे मन से ये काम कर रहे होंगे ना और बिना किसी को हार्म पहुँचाए तो ये काम आपके लिए होता ही है, डेफिनेट। और कोई आपको कोई स्विच वर्ड आपको मैं अगर चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी काम अगर बन नहीं पा रहा है तो स्विच वर्ड्स, मंत्रास, चैंटिंग्स कैसे करनी है, कौन सा न्यूमेरिक सुधारना है, अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए कैसे आत्मा के उद्देश्य से जुड़ना है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चल रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा ये पता लगाने के लिए आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे जुड़ें और बुक कराएं अपनी रीडिंग सेशन। उसके बाद आप अपने जीवन में आने वाले उन पॉजिटिव चॉइसेस के बारे में सोचें, देखें जो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।